हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित कोचिंग क्लासेस। और आज से हम लोग क्लास 10th का जो मैथ्स है उसे शुरू करने वाले हैं। आज शुरुआत करेंगे हम लोग जो है रियल नंबर से, जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का। रियल नंबर के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या एडिशनल कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, और बहुत ही सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट और फाइनेस्ट वे में जो है हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, है ना, आसान के चक्कर में ऐसा मत करना कि चैप्टर को जो है इग्नोर करो, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आगे तक तुम लोग के काम आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जो है क्या नाम है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो है हम लोग इसे शुरू करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा, शुरू करते हैं हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पे, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अपना क्या है, नंबर सिस्टम है। तो हम लोग पहले नंबर्स के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जो टॉपिक होगा उसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेटा सबसे पहले अगर नंबर्स में बात करें, ठीक है ना, तो नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेज़रमेंट जो होता है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो भी हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते थे, नंबर्स बोल देते थे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर क्या होता है अगर हम लोग देखें, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक होगा, ठीक है ना, वो बात करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, क्या हम लोग उनको जो है नेचुरल नंबर बोल देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना भाई, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में अपना 1 आ जाएगा, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे ना, ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, हमारे नेचुरल नंबर होंगे। 0 नेचुरल नंबर की काउंटिंग में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो पहला अपना नेचुरल नंबर हो गया। इनको हम लोग जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल कैपिटल N। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं जो है हमारा कैपिटल N। अब दूसरे टाइप का नंबर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो दूसरा नंबर होता है होल नंबर। ठीक है ना, और होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पर। और इसमें अगर मैं बात करूँ होल नंबर्स में, तो होल नंबर में बेटा हम लोग बोल देते हैं कि नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं 0 भी इंक्लूड कर दूँ, ठीक है ना, तो वो नंबर क्या बन जाएंगे, हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। तो होल नंबर में क्या लिख देंगे हम लोग, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो होल नंबर्स में हम लोग क्या लिख देंगे, नंबर्स, या फिर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 को भी इंक्लूड करके जो नंबर मिल जाएंगे हमें, है ना। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल अगर लिखूँगा तो मैं 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जो नंबर्स जाएंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, थर्ड नंबर पे अगर हम लोग आए, तो तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, इंटीजर्स को भी एक सिंबल हम डिनोट कर देते हैं, या तो कभी कभी हम लोग I से डिनोट करते हैं या फिर Z से डिनोट करते हैं। ये दोनों के दोनों सिंबल्स जो हैं आपको इंटीजर के लिए यूज़ में आते हैं। इंटीजर में हम लोग ये बोल सकते हैं कि विदाउट डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जो बिना डेसिमल वाले नंबर्स होंगे उनको हम लोग इंटीजर बोल देंगे। अब देखो कई बार क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि सर ये क्या नाम है, जैसे हमको दे दिया जाए 1/2, तो ये इंटीजर है या नहीं है।
तो मैंने अभी बोला है विदाउट डेसिमल नंबर्स, मतलब सिंपलेस्ट वे में पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा किसी भी नंबर को, और सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी अगर वो विदाउट डेसिमल है तब हम लोग बोल देंगे कि वो इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन से नंबर ऐसे आ सकते हैं। तो भाई नेगेटिव में जितने नंबर हैं वो सब आ सकते हैं, है ना। ऐसा माइनस इन्फिनिटी से चलता आ रहा है, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक फिर से चला गया। तो ये जितने भी नंबर्स आ रहे थे ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चा। अब दूसरे में अलग टाइप के नंबर आ जाते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो नंबर सिस्टम है, ये आपको आता भी होगा पहले से, आप लोग फेमिलियर हैं इससे, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। लेकिन जो टॉपिक हम लोग के क्या नाम है फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे या फिर लगता है कि उसमें टाइम ज़्यादा देना चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम देंगे हम लोग। ठीक है ना, नंबर्स की जानकारी जो है ज़्यादातर मैं ये मानता हूँ कि सभी बच्चों को है, बट फिर भी एज ए इंट्रोडक्शन मुझे देना चाहिए, तो यहाँ पर मैं केवल एक जानकारी दे रहा हूँ, इसीलिए स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चा। तो बेटा चौथे नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ नंबर पे हमारे आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि नंबर्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग 2 factors, having 2 factors 1 and itself। ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं, ठीक है ना, और उनके केवल 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक वो खुद है, लेकिन 1 से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब है कि सर 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, हाँ 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, तो सबसे छोटा जो है सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो 2 अपना एक प्राइम नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में 2 प्राइम नंबर होगा, 3 प्राइम नंबर होगा, क्या 4 होगा, नहीं सर 4 तो 2 की टेबल में आता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 4 नहीं होगा, तो फिर कौन होगा, 5 होगा, फिर 7 आ जाएगा, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद कौन आएगा, 17, 19, 23 एटसेट्रा। इस टाइप के जो नंबर्स आ रहे होंगे जो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, है ना, 1 की और खुद की टेबल में आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमें ये पता चल गया। अच्छा, यहाँ जितने भी प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें एक खास बात दिख रही है कि सारे के सारे ऑड नंबर हैं, केवल एक को छोड़ के, 2 को छोड़ के। 2 इवन नंबर है, बाकी सभी कैसे होंगे, आपके ऑड नंबर होंगे। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर। और 2 के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है ना, ये 2 बातें जो हैं हमारे यहाँ से पता चल रही हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा, 1 से बड़े नंबर होने चाहिए और इनके केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है ना, तो ये नंबर्स जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे। ठीक, जैसे ही प्राइम आ गया तो अब हम बात कर ले रहे हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो 5वें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर्स। तो बेटा ये ऐसे नंबर्स का पेयर है जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ए पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली 1, या फिर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। ठीक है ना,
तो कोप्राइम नंबर के बारे में हमें पता चला कि ऐसे प्राइम नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। जैसे मैं कोई भी नंबर 2 ले लेता हूँ जिनमें कुछ कॉमन ना हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल पे अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा जोड़ा लेते हैं, जैसे मैंने एक ले लिया 3, एक ले लिया 4, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है, तो ये क्या होंगे? कोप्राइम हो जाएंगे। मैंने कोई ले लिया 4 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 9, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। अगर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो हम लोग इनकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि ए पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग देयर HCF 1, एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF जो है 1 हो। लेकिन अभी मैंने क्या है, LCM और HCF के बारे में बात नहीं करी है, इसलिए मैंने इस टाइप से जो है लिख दिया कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ हमें जो है यहाँ से क्लियर होती जा रही है। छठे नंबर पर आ जाते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर सॉरी ट्विन प्राइम नंबर पे बात करते हैं। पहले प्राइम नंबर को ही ख़त्म करें, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैं जिनमें 2 का गैप हो। ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस 2, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, यहाँ पे प्राइम नंबर्स का ही पेयर बनेगा, हैविंग देयर डिफरेंस ऑफ 2। एग्जाम्पल पे मैं अगर बात करूँ इनमें, तो भाई मैंने ले लिया 3,5, 3 को थोड़ा सा ठीक बनाए देता हूँ, 3,5 दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 का। 5,7, 11,13, इस टाइप से जो नंबर्स आ रहे हैं ये हैं तो प्राइम नंबर्स ही, और इनके बीच का जो गैप आ रहा है, इनका जो सेपरेशन आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लो। अब अपने नेक्स्ट टाइप के नंबर आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बारे में बात करें कि ये कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो रैशनल नंबर पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो हम लोग बोल देते हैं नंबर्स विच कैन बी represented in the form of P upon Q, where Q does not equal to 0। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। Q जो है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर हम लोग नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, वो सब क्या हैं? आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूँ कि सर 1/3 जो है क्या रैशनल होगा? तो मैंने कहा कि ये P और Q की फॉर्म में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो यस इट इज़ रैशनल नंबर। सर 1/2 रैशनल नंबर होगा, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में एक अंतर आ रहा है। जैसे 1/3 को मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 0.333 इस टाइप से, और 1/2 को डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 0.5, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो नंबर था, डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका, ये रुक नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन है कैसा? रिपीटिंग है, ठीक है ना। और इसके बारे में बात करें तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। तो रैशनल नंबर में भी ये 2 टाइप के नंबर्स जो हैं हमको मिलते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है, तब भी हम लोग रैशनल नंबर ही बोलेंगे, या फिर टर्मिनेटिंग हो जाएगा तब भी हम लोग क्या बोल देंगे? रैशनल नंबर ही बोलेंगे, ठीक है।
रैशनल नंबर क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर में क्या होगा भाई, 9th वाला पॉइंट आ जाएगा अपना इर्रेशनल नंबर्स। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है, इस टाइप के जो नंबर्स मिलेंगे वो हमको क्या बोल देंगे, हम उन्हें इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। या फिर और भी क्या हो सकता है कि अंडर रूट के अंदर अगर आपको कभी कोई परफेक्ट स्क्वायर ना मिले, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर आया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी क्या होगा, आपका इर्रेशनल होगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है अंडर रूट के अंदर तो उसे हम लोग बाहर निकाल कर रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, जैसे मैंने ले लिया अंडर रूट के अंदर जो है, अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकालूंगा 2 इज़ द रैशनल। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट 2 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। मैं और कोई नंबर ले लूँ 3, नॉन परफेक्ट इर्रेशनल नंबर, अंडर रूट 5 नॉन परफेक्ट इर्रेशनल नंबर। तो इस टाइप के जितने भी नंबर आएंगे जो नॉन परफेक्ट हैं, सर ऐसे मैंने ये ले लिया अंडर रूट 15, ठीक है ना, तो अंडर रूट 15 को भी भाई हम लोग अगर देखेंगे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना ये भी, तो ये कैसा होगा, अपना इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो ऐसे जितने भी नंबर्स आएंगे हमारे जो नॉन परफेक्ट हैं और स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं, वो सभी नंबर्स कैसे हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। एक और नंबर हमारे पास बचा है लास्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट नंबर पे बात कर लेते हैं, कंपोजिट नंबर्स। बेटा कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है ना। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों ऐसे नंबर्स को। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले 1 के बारे में, तो 1 का फैक्टर 1 ही होगा, ठीक है ना। 2 के फैक्टर के बारे में बात करें तो 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 के फैक्टर के बारे में बात करें तो 1 और 3 हो सकता है। 4 के फैक्टर के बारे में बात करें तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक ही फैक्टर था, ये कंपोजिट नहीं होगा। इसमें 2 फैक्टर हैं, कंपोजिट नहीं, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा हैं, ये कंपोजिट होगा। क्या सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो 4 होना चाहिए? भाई हमने शुरुआत से ही तो सबको निकाला है, तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 4 है। तो हम लोग बोल देते हैं कि 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फिर इसके बाद जो भी नंबर आएंगे वो अदर नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर की पहचान क्या है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं इसमें, ठीक है ना। और इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं पॉइंट बना के कि 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। इसके बाद आगे जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 5 नहीं हो सकता, 5 करोगे तो 5 का 1 और 5 ही होगा ना फैक्टर, ठीक है ना। जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो कंपोजिट हो ही नहीं सकते। तो इसके बाद फिर 6 आएगा, तो भाई 6 के फैक्टर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और खुद 6 आ सकता है। इसके भी फैक्टर्स हैं, है कि नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो एक ये कंपोजिट हो गया, ये कंपोजिट हो गया। इसी टाइप से बाकी नंबर्स में भी हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन कंपोजिट नंबर है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो ये नंबर्स का इंट्रोडक्शन जो है यहाँ तक था। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स पे, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, और वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा हमारा LCM HCF वाला, और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। कॉपी कर लो जब तक।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको कोई एक कंपोजिट नंबर दे रखा है और हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, पहली चीज़, ठीक है ना। दूसरी क्या बात कह रहा है ये देखो, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग कंपोजिट नंबर का सेम प्राइम फैक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर आ रहा है, जैसे मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे दूं, है ना, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैंने लिखे 20 के फैक्टर्स लिखूं मैं, है ना बेटा, तो 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये कंपोजिट नंबर था। एक मैंने ले लिया, मैं ले लेता हूँ कोई भी ऐसा 10 ले लो, तो 10 के लिए क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 5, तो यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर 2, 2 और 5 की फॉर्म में, यहाँ पे 2 और 5 की फॉर्म में। मैंने ले लिया कोई भी 40, तो 40 के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसका जो प्राइम फैक्टर था ना वो एक्चुअल में ये था 2 की पावर 2 इंटू 5 की फॉर्म, ये 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 वाली फॉर्म है, ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ये जो आ रहे हैं नंबर्स या ये फैक्टर्स जो आ रहे हैं, ये दो अलग अलग कंपोजिट नंबर के लिए सेम नहीं हो सकते। और जो दो अलग अलग कंपोजिट नंबर के लिए सेम नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग ने बोल दिया कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्या है, यूनिक है। पहली चीज़ तो ये हुई कि कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर करना है। दूसरा क्या पता चला कि दो अलग अलग कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इसमें ऑर्डर से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने पहले 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखा है, या फिर इसको आप 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये जो थ्योरम थी, इसी थ्योरम को हम लोग क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गया। अब यहाँ से बेटा नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है आप लोगों के लिए, हालांकि उसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह में, जो है LCM, HCF, ये सब जो निकालते हैं, ठीक है ना। तो LCM के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक, LCM अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोलते थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही तो होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता था ये हमारा, है ना। और HCF में क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये HCF होता था, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ से जो है हम लोग कोई दो नंबर हमें दे देगा, उन दो नंबर्स का जो है LCM या HCF हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मुझे कभी जो है क्या नाम है LCM निकालना है दो नंबर्स का, ठीक है ना, LCM निकालना है, मान लेता हूँ मैं कि LCM ऑफ 2 नंबर्स, इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसमें बेटा हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ बोथ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब इसे समझ लेते हैं। जैसे मैंने कोई एक नंबर लिया है, मान लेता हूँ a इज इक्वल टू, मैंने एक नंबर लिया x का क्यूब इंटू वाई, और b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब, ऐसे करके कोई दो नंबर लिए और मुझे उसका LCM निकालना है, LCM ऑफ a और b। तो पहले तो मैं कॉमन नंबर जो हैं उनको देखूंगा, तो x फॉर्म में ये है, x की ही फॉर्म ये है, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, x हुआ और एक y हुआ, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर,
ऑफ द बोथ कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर में जो ग्रेटेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट करो। तो ये दो कॉमन नंबर हैं, इनमें ग्रेटेस्ट पावर कौन है? एक्स का क्यूब। फिर किसके साथ प्रोडक्ट करना है? इन कॉमन नंबर्स में ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? वाई का क्यूब। भाई बड़ी पावर यही तो होगी, इसकी पावर तो 1 है, कुछ नहीं है। तो ये जो मिलेगा हमको, ये क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। सेम इसी टाइप से अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहता हूँ कोई दो नंबर्स का, ए और बी, तो यहाँ ग्रेटेस्ट की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर हम लोग बात कर लेंगे। तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ एचसीएफ के लिए, तो दोनों में छोटी पावर कौन सी होगी? एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर? तो एक्स स्क्वायर छोटी पावर होगी इनटू, इन दोनों में अगर छोटी पावर देखेंगे तो खाली वाई मिलेगा, तो ये तो होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो इस टाइप से आप जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है कोई भी दो नंबर के जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देख यहीं से जो है एक क्या नाम है, प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना? तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि कोई दो नंबर हैं, इंटीजर मान ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ए और बी। ठीक है ना? तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू सेम एचसीएफ निकालूंगा ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है ना? ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि आप अगर दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। ठीक है? क्या यहाँ से इतनी चीज़ क्लियर आ रही है? समझ में आ गया ना? अच्छा, यहाँ से है ना मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखो ज़रा, इस नंबर का मैंने एलसीएम निकाला था तो क्या आ रहा था? एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, है कि नहीं? और जब एचसीएफ निकाला था तो एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या एक्स स्क्वायर वाई से ये एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल आउट हो सकता है? सीधी सी बात है, हो सकता है। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कर देगा इसे कि नहीं कर देगा? ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। ठीक है ना? एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो ये खास बात और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना, नोट करके, कि HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है ना? इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आएगा, हम लोग आगे चल के जब इस पर डिस्कस करेंगे तो आपको याद दिलवाऊंगा मैं उस टाइम पे भी जो है कि कैसे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करा था। ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है HCF और LCM पे बेस्ड जो ये कॉन्सेप्ट था ये भी आपका हो गया है। कॉपी कर लो इतना। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है उस पर बेस्ड दो चार क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है ना? जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उनका HCF बताना है। तो हम लोग को करना क्या होगा? कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लो। ठीक है ना? जैसे मैं कोई भी ले सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से ही ले। जैसे मैंने एक ले लिया 12 और एक ले लिया 14, तो 12 के जो फैक्टर्स होंगे क्या वो आ जाएंगे 2 × 2 × 3। 14 के जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे? 2 × 7। और HCF निकालना है मुझे 12 और 14 का। ठीक है ना? तो जो कॉमन नंबर होगा उसे देख लेंगे, दोनों पे पावर सेम है तो कोई छोटी बड़ी का तो वो रहा ही नहीं किस्सा। बाकी और कुछ तो कॉमन नहीं है इसमें, तो खाली 2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है ना? आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखें, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट। जब हम कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे तो एक सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमने बात करी थी 4। ठीक है ना? एक तो ये है HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे भी हम लोगों ने बात करी थी 2 के बारे में। ठीक है ना? तो हम पहले तो ये लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू था अपना 4। फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में बात करें, ये है हमारा 2, और दोनों के जो है HCF के बारे में बात कर रहा है तो HCF ऑफ
2 और 4 के बारे में बात कर रहा है, जो हमेशा 2 ही आएगा। चेक करके देख लेना, नहीं तो सॉल्व करके, ठीक है ना, दोनों के फैक्टर करके निकालेंगे तो मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थर्ड वाले में कह रहा है HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117। तो देखो पहले मैं क्या करूँगा, 65 और 117 के फैक्टर्स निकालता हूँ। 65 के फैक्टर्स निकालें अगर हम लोग यहाँ से, ठीक है ना, तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा, और फिर ये 13 भी प्राइम नंबर है तो 1 से चला जाएगा, है ना। तो 65 के फैक्टर्स कितने आ गए, 5 इंटू 13। सेम ऐसे ही 117 के फैक्टर्स देखेंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, ठीक है ना, 2 बचा, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 1 जा 3, और यहाँ पे फिर 13 से, ठीक है ना। तो 117 के जो फैक्टर्स आए वो आए 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक। बात क्या कर रहा था, HCF के बारे में बात कर रहा था, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से HCF निकालेंगे, HCF ऑफ, या फिर हम नीचे ऐसे ही लिख देते हैं ना, किस किस का निकाल रहे थे, 65 और 117, 65 117 इज इक्वल टू में हमको क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन नंबर देख लो कौन सा है, 13 और 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका HCF कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है ना। और उसने ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों का जो HCF है उसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 65m माइनस 117 जो है ये 13 के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो HCF है वो ये है, हमने जो सॉल्व करके निकाला वो HCF है ये, तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना। तो ये आ जाएगा कितना, 65m इज इक्वल टू 13, ये माइनस 117 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और दोनों को मैं अगर ऐड करूँगा तो ये आएगा 130, और 65 2 ज़ा होता है 130, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, यहाँ से 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हम लोग यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अपना थर्ड वाला क्वेश्चन हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू हमें निकाल, HCF जैसे दे रखा होता है तो पहले HCF हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है उसके इक्वल रख देंगे, और फिर वहाँ से जो है हम लोग m x p जो भी कुछ दे रखी हो वैल्यू, जैसे यहाँ पे तो जो है इसने m लिख दिया था, कोई ज़रूरी नहीं है m लिखे, x लिख देता तो x की वैल्यू पूछ लेता, ऐसे करके हम लोग निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF, ओके जी, और 380 एज देयर LCM। क्वेश्चन नंबर 4 पे और आते हैं। मैंने एक लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया था कि जो HCF होता है वो हमेशा फैक्टर होता है LCM का, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ है यहाँ पे। तो आपको बेटा HCF जो है वो क्या दे रखा है, HCF इज इक्वल टू दिया है 18, और LCM जो है 2 नंबर का दे रखा है कितना, 380, और वो ये पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। तो HCF LCM का फैक्टर है, मतलब 18 से 380 को हम लोग डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, फैक्टर का मतलब ये हुआ। तो 18 से 380 को डिवाइड कर लो, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, एक इंटीजर वैल्यू आ जाए डिवाइड करने के बाद, तो हम लोग बोल देंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल। और अगर इंटीजर ना आए, डेसिमल के फॉर्म में कोई वैल्यू आई, तो हम लोग बोल देंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो देखेंगे ये क्या आएगा, 380 अपॉन 18, 2 से कट मारा 9 बार, 2 से ही इसे कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, है ना, तो 190 अपॉन 9। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो है क्या नाम है कटेगा, डेसिमल की फॉर्म में ही कुछ आने वाला है ना। आंसर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 9 की डिविजिबिलिटी को फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, ठीक है ना, इंटीजर नंबर नहीं होगा, डेसिमल की फॉर्म में ये आ रहा होगा। दैट्स वाई हम लोग बोल देंगे कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसको पूरा है ना आप लोग डिवाइड करके देखेंगे, मैंने बीच में इसलिए छोड़ दिया कि मुझे लग रहा है कि वो पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा, है ना, इंटीजर नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का नोट कर लीजिएगा। ये आज बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है,
नंबर सिस्टम का जो है। अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।